हेलो दोस्तों, मैं हूं मयंक कुमार शाह और हम आज पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग होता क्या है, इसे कहते क्या है और अकाउंटिंग कुछ बेसिक टर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कहते किसे हैं? अकाउंटिंग यानी लेखांकन, से हिंदी में लेखांकन कहते हैं। अकाउंटिंग अकाउंटिंग शब्द का अर्थ होता है कि जो व्यवसाय, जब हम किसी चीज़ का बिजनेस करते हैं तो उसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। उन ट्रांजेक्शन्स को विधिवत रूप से एक लेखा पुस्तकों में लिखने की जो क्रिया होती है उसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। सिंपल सी बात कहा जाए, अगर साधारण बात शब्दों में कहा जाए तो अकाउंटिंग वह है जिससे हम व्यापार में जो भी लेन देन करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जो भी हम सामान खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उनको एक व्यवस्थित जगह पे विधिवत रूप से लिखने की क्रिया ही अकाउंटिंग कहलाती है। तो अकाउंटिंग तो ये हो गया कि अकाउंटिंग कहते किसे हैं। अकाउंटिंग का अर्थ तो हमने जान लिया। अकाउंटिंग शब्द सिर्फ नाम में छोटा है, अकाउंटिंग का अर्थ बहुत बड़ा होता है। बेसिकली अकाउंटिंग तो हो गया। अब बुक कीपिंग, कहीं कहीं अर्थ आता है बुक कीपिंग यानी लेखा, पुस्त लेखा। बुक कीपिंग बही खाता जिसे बोलते हैं, बही खाता, इसे हिंदी में बही खाता बोलते हैं और अंग्रेजी में बुक कीपिंग कहते हैं। बुक कीपिंग बुक कीपिंग दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। पहला बुक और दूसरा है कीपिंग। बुक को अगर ये हिंदी शब्द इसका बही खाता होता है, ये दो शब्दों के मेल से बना है। अंग्रेजी में इसे बुक कीपिंग कहते हैं, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बुक प्लस कीपिंग। बुक का अर्थ होता है किताब और कीपिंग का अर्थ होता है रखना। बुक का अर्थ होता है किताब और कीपिंग का अर्थ होता है रखना। लेकिन यहाँ किताब रखने से तात्पर्य है कि जब हम बिजनेस में जो व्यवसाय में हम जो लेन देन करते हैं, जो भी हमारा लेखा करते हैं, उसको एक व्यवस्थित ढंग से किसी पुस्तक में लिखकर उसे व्यवस्थित ढंग से रखना ही बुक कीपिंग कहलाता है। साधारण सी बातों में व्यवसायिक लेन देनों को विधिवत रूप से एक लेखा पुस्तक में लिखने की कला एवं विज्ञान को ही हम बहीखाता कह सकते हैं। तो ये हो गया बहीखाता। अब हम बुक कीपिंग किसे कहते हैं और बहीखाता क्या होता है ये तो हम जान गए। साधारण अब हम जानते हैं कि अकाउंटिंग की कुछ बेसिक टर्म है, कुछ सिद्धांत है अकाउंटिंग के। जैसे अकाउंटिंग के बेसिक टर्म हो गए अकाउंटिंग के बेसिक टर्म, लेखांकन के आधारभूत परिभाषिक शब्द जिसे कहते हैं। हिंदी में इसे लेखांकन के आधारभूत परिभाषिक शब्द के नाम से जाना जाता है और इसे अंग्रेजी में बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग के नाम से जाना जाता है। अकाउंट में बेसिकली इन्हीं का बेसिक टर्म जो है,
इसी का विशेष महत्व है। अगर हमें बेसिक टर्म अकाउंट के बेसिक टर्म के बारे में नहीं पता तो हम अकाउंट के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अगर हमें अकाउंट से रिलेटेड कुछ करना है, अगर हम अकाउंट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है बेसिक टर्म। ये बेसिक टर्म अगर हमें पता है तो हम किसी भी कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, उसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और उसे पहचान सकते हैं कि होता क्या है। तो चलिए जानते हैं हम अकाउंटिंग के कुछ बेसिक टर्म के बारे में कि ये होता क्या है। तो जैसे पहला हो गया व्यापारिक लेन देन या सौदे। व्यापारिक लेन देन या सौदे, इंग्लिश में इसे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स बोला जाता है। तो ये व्यापारिक लेन देन या सौदे होते क्या है? बेसिकली जब हम एक व्यापार चालू करते हैं, जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हम किसी से माल खरीद के लाए तो हमारे व्यापार में माल आया, अगर हम किसी को दिए तो हमारे पास से गया, तो जो हम किसी को पैसे का भुगतान किए या किसी से पैसे प्राप्त किए, तो ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं इन्हीं को हम व्यावसायिक सौदे कहते हैं। मतलब जो भी हम व्यवसाय में रोज के कार्य में जो भी हमारा लेन देन होता है वो सब व्यवसायिक ट्रांजेक्शन कहते हैं और इन्हें ही इनका लेखा जनरल एंट्री में किया जाता है और हम इनका लेखा जनरल एंट्री में करते हैं। इसी को व्यवस्थित ढंग से लिखकर बुक कीपिंग में रखा जाता है। मतलब जिसे बुक कीपिंग कहा जाता है, यहीं पे बुक कीपिंग में इन्हीं सब का ट्रांजेक्शन को व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है। तो ये था पहला कि व्यवसायिक लेन देन या सौदे कहते क्या हैं। तो जो बिजनेस में जो रोज के लेन देन होते हैं, जैसे माल खरीदना, माल बेचना, किसी से पैसे प्राप्त हुए या किसी को दिए, तो इन सब का लेखा करना ही बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं। मतलब इसी को बिजनेस ट्रांजेक्शन कहा जाता है, जिनका लेखा हम अपनी पुस्तकों में विधिवत रूप से करते हैं। एक साथ दूसरा हो गया ये बिजनेस ट्रांजेक्शन। दूसरा पूंजी, कैपिटल। कैपिटल जिसे हिंदी में पूंजी कहते हैं। मतलब व्यापार में सबसे जरूरी होता है कैपिटल यानी पूंजी। किसी भी व्यापार को जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें उसमें पूंजी की आवश्यकता होती है। तो मतलब जो व्यापार के स्वामी द्वारा जो रोकड़ माल या संपत्ति व्यापार में लगाई जाती है उसे हम पूंजी कहते हैं। मतलब अगर व्यापार को स्टार्ट करने के लिए जो भी एक व्यापार का स्वामी जो भी अपने व्यापार में लगाता है उसे एक पूंजी कहते हैं। जैसे हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया। अकाउंटिंग में बेसिकली अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसे उसके जगह पे हम बिजनेस की जगह पे हम खुद को अपने आप को ही बिजनेस मानकर सारे ट्रांजेक्शन या लेन देन करते हैं। सारे लेखा हम अपने आप को ही बिजनेस मानकर करते हैं। तो जैसे हमने एक बिजनेस खोला, उसमें हमें बिजनेस को खोलने के लिए या बिजनेस चलाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उसमें हमें कुछ ना कुछ लगाना होगा। जैसे पैसे लगाना होगा, अगर हमारे पास संपत्ति है कोई भी तो संपत्ति लगाएंगे, अगर दायित्व है कोई संपत्ति है तो वो लगा दिए। जैसे हमारे पास 1 लाख रुपए रोकड़ था तो हमने 1 लाख रुपए रोकड़ लगा दिया। और हमारे पास कुछ फर्नीचर थी, मान लो 20,000 की फर्नीचर थी हमारे पास, तो ये लगा दिए। तो ये जो फर्नीचर और रोकड़ है ये हमारे लिए, ये व्यापार के लिए कैपिटल कहलाता है। मतलब जो व्यापार का स्वामी जो भी रोकड़ माल या संपत्ति जो कुछ भी व्यापार में लगाकर व्यापार को स्टार्ट करता है तो व्यापार के लिए व्यापार का पूंजी कहलाता है। अब पूंजी भी कई प्रकार की होती है। पूंजी को भी कई भागों में बांटा जा सकता है। जैसे चालू फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल,
फ्लोटिंग कैपिटल, बेसिकली ये था पूंजी। अब नेक्स्ट है पूंजी के बाद है आहरण। पूंजी के बाद तीसरा नंबर है आहरण। आहरण किसे कहते हैं? यानी ड्राइंग आहरण। जो व्यापार का स्वामी है वो उसके लिए जो खर्चे करता है, तो बेसिकली जो व्यापार में कुछ चीजें होती हैं, जैसे व्यापार का सामान मंगाने के लिए जो खर्चा हुआ वो व्यापारिक खर्चे कहलाते हैं। लेकिन व्यापार का स्वामी है, जैसे व्यापार का स्वामी है तो ड्राइंग, जो व्यापार का स्वामी ऐसा तो है नहीं कि अगर बिजनेस में लग गया व्यापार का मालिक जो है वो उसके कुछ खर्चे नहीं होंगे, उससे खुद के घर के भी खर्चे होंगे, उसके भी कुछ खर्चे होंगे। तो जो पर्सनल यूज के लिए, मतलब जो खुद के खर्चों के लिए जो रुपया या माल जो कुछ भी अपने व्यापार से निकालता है वो उसे ड्राइंग कहते हैं, मतलब आहरण कहते हैं। अब जो व्यापार के स्वामी द्वारा जो निजी उपयोग के लिए जो कुछ निकाला जाता है उसे ड्राइंग कहते हैं। तो ये था ड्राइंग। अब चौथा नंबर हो गया संपत्ति, यानी एसेट्स। संपत्ति व्यापार में वो समस्त वस्तुएं जो व्यापार के संचालन में सहायक होती है, मतलब जब हम व्यापार को चलाने के लिए जिन चीजों का वो यूज करते हैं, जो चीजें हमारे व्यापार को चलाने में सहायता करती हैं, वो सब व्यापार की परिसंपत्ति कहलाती हैं। संपत्ति में कुछ भी हो सकता है, जैसे रोकड़ भी संपत्ति में आ सकता है, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब व्यापार की संपत्तियां कहलाती हैं। डेटर, ये सब व्यापार की संपत्तियां कहलाती हैं, क्योंकि ये हमारे व्यापार को चलाने में सहायता करती हैं, एक तरह से सपोर्ट करती हैं हमारे व्यवसाय को चलाने में के लिए। तो संपत्तियां भी कई प्रकार की होती हैं, तो वो हम बाद में जानेंगे। अभी जान लेते हैं संपत्तियां बेसिकली वैसे दो तरह की होती हैं, एक चालू संपत्ति और दूसरा गैर चालू संपत्ति। तो गैर चालू संपत्ति के भी अपने कई टाइप्स होते हैं और चालू संपत्ति के भी अपने टाइप्स होते हैं। तो अभी हम चालू संपत्ति को ही जानते हैं, बस संपत्ति किसे कहते हैं। तो संपत्ति वो होता है जो व्यापार को चलाने में सहायता करती है, जो कुछ भी व्यापार को चलाने में सहायता करे वो व्यापार की परिसंपत्ति कहलाती है।